टाइटल है, यह वीडियो किसी के लिए ऐसा नहीं है जो जिसको ठेस पहुंचे, या किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी गार्ड के खिलाफ नहीं है। ये वो है जो आपका भला हो। मेरा लक्ष्य है, मेरे दिल का तमन्ना था कि आप सबका भला करूं। जो आज देश का हालत खराब है, नौकरियां नहीं, काम नहीं, धंधा नहीं। मैं चाहता था कि सबको काम मिले, धंधा मिले, काम हो। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया है, एम्प्लॉयमेंट हो। मेरा लक्ष्य ये है कि मैं शक्ति पाऊं, भक्ति करूं। 35 साल भक्ति किया, यीशु मसीह ने दर्शन दिया घर में, और जो कुछ मैंने मांगा, मैं चाहता कि आप लोग मेरे को सपोर्ट करें, स्पॉन्सर करें। अगर आप मदद कर सकते हैं तो मदद करें, और अपना अकाउंट नंबर डाल देगा इसमें। और किसको जोर जबरदस्ती नहीं कि आपको यीशु मसीह के पास आना है, यीशु मसीह को जीवन देना है। यीशु मसीह ने 10 कोरियों को ठीक किया, उसमें सिर्फ एक उसके पास आया। तो इधर बहुत से लोग चर्च में भी जाते हैं, चंगाई भी पाते हैं, तो जाना नहीं जाना। मैं बहुत लोगों को मिला है, सब्जी मार्केट में बहुत से लोग ऐसा है जिनका बच्चा चलता नहीं था, चर्च में गए, ठीक हो गया। फिर वो अपने भगवान को जो है उसको मानते हैं, किसको जोर जबरदस्ती नहीं है। मेरी वाइफ भी मंदिरों में जाती है, मेरे बच्चे लोग भी मंदिर में जाते हैं। जब उसको मैं कुछ बोल नहीं सकता तो मैं कौन हूँ आपको बोलने वाला। मैं अपनी गवाही देना चाहता था, क्योंकि और ये वीडियो उनके लिए जो विश्वास करते कि मैं पापी हूँ, ये धर्मियों के लिए नहीं है, क्योंकि वो धर्मियों के लिए नहीं आए। अगर आप धर्मी हो तो प्लीज ये वीडियो ना देखें, बंद कर दे, समझे। जो विश्वास करता है कि मैंने पाप किया है, कि वो सिर्फ पापी को उद्धार के लिए आया। मेरा लक्ष्य था कि सर के परमेश्वर पृथ्वी में लेके आऊँ। मेरा लक्ष्य था आप सबका भला हो, इसलिए मैंने 35 ईयर्स भक्ति किया, और आखिर में यीशु मसीह पृथ्वी पे आया। कहा तो सर के परमेश्वर लेके आऊंगा, तो आया। तो बहुत से क्रिश्चियंस लोग तो विश्वास नहीं करता। उसने मेरे को सिग्नल दिया कि मैं क्रिश्चियंस के लिए नहीं आया, तो बाकी कौन बचे? सभी विरोधी लोग जो भी इसको नहीं मानते हैं। तो आप से वो प्यार करता है, उसने कोई धर्म नहीं बनाया। विश्वास करे कोई भी धर्म हमको स्वर्ग में नहीं लेके जाएगा, समझ। हमको अच्छा बनना, अच्छा करने का, जैसे गीता में लिखा है, जैसे कर्म करे वैसे फल देगा भगवान। ये गीता का ज्ञान है। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। धर्म का दूसरा नाम प्रेम है। जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर की संतान नहीं हो सकता है, उसमें शैतान वास करता है। इसलिए हम सबको पहली बात तो क्या है, प्रेम करना है। कहता है धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब ये है कि भूखे खाना खिलाए, प्यासे को पानी पिलाओ। जो खाना नहीं खिलाता, प्यासे नहीं पिलाता, तो वो धर्म का काम नहीं करता। धर्म ये है कि किसका भला कर, समझे, किसी की मदद कर। कोई अस्पताल में जाना चाहता है, उसको पैसा नहीं, उससे मदद कर। किसको वड़ा पाव लेके दे दे, या कुछ किसको खाना दे दे, या अच्छा काम कर। बहुत से यूट्यूब पे मैं देखता हूँ ऐसा वीडियो, बहुत से लोग अच्छा काम भी करते हैं। ऐसा नहीं कि क्रिश्चियन लोग कर, सब जात के करते हैं, सबका अपना अपना है। ये आपकी इच्छा है, आप चर्च में जाना चाहते हैं, यीशु बचाना चाहते हैं, आपकी इच्छा है। नहीं आना चाहते, आपकी इच्छा है। मेरा काम सिर्फ प्रार्थना करना, चमत्कार तो मैं करता नहीं, मैं चमत्कारी बाबा नहीं भाई, समझे। मैं सिर्फ मैग्नेट हूँ, और मैग्नेट सिर्फ उस पर काम करता है जो जिस पे लोखंड हो, समझे। पर क्योंकि मैंने मांगा, जिनके लिए पाते हैं वो सब स्वर्ग में जाना मांगता है, तो यीशु मसीह ने अलग अलग टाइम बातें किया। बोलो कहा कि तू बाइबल पढ़, 5-6 बार बोला बाइबल पढ़, तो मैं अभी सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, समझे। तो परमेश्वर ने सबको अलग अलग दिया है, अलग अलग गिफ्ट है। यहाँ पास्टर से, बिशप से, लीडर्स है, सबको अलग अलग दिया है। पर क्या हमको पवित्र जीवन जीने की कोशिश करना है। अगर स्वर्ग में जाने की कोशिश करेंगे, जाना है तो वो करेंगे तो अच्छा है। पर परमेश्वर जो मेरे को दिया है, मैं अपनी छोटी सी गवाही दे रहा हूँ। आप विश्वास करो नहीं करो, कोई किसको जरूरत नहीं है। मेरी वाइफ नहीं मानती, मैं उसको जिद नहीं करता। अब मैं उसको जबरदस्ती करेगा कि चर्च में चली जाए, तो चलेगी, पर नहीं, मैं डराने का नहीं किसको। परमेश्वर नहीं चाहता किसको डर आके लेके जाना है, नहीं। नहीं किसका धर्म परिवर्तन करने का नहीं। वो धर्म उसने बनाया ही नहीं, वो जीवन बदलता है। लोग झूठ बोलना बंद कर देते, पाप करना छोड़ देते हैं। ऐसा बाइबल में लिखा है। अब यूट्यूब पे बहुत सारी गवाहियां देखें, लाखों गवाहियां, हजारों लाखों गवाहियां है। और प्रॉफिट बजरंग नरला के बहुत सारे वीडियो, लोग ठीक होता है, चंगाई पाते हैं, इसलिए चर्च में जाता है।
ऐसा नहीं कि कोई पैसा देगा तो आ जाए या इधर, ऐसा तो होता नहीं। मेरे को भी तो कुछ हुआ नहीं। आज मेरे को स्पॉन्सर की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, समझे। मेरा मिनिस्ट्री कर्जे में डूबा है, समझे। और मैं चाहता कोई मैं पब्लिक में भी आना चाहता, समझे। सर का चाबी देख के रखा है, बहुत जन को सर में भेजा है, और जब बोलता है ईश्वर तो 10 सेकंड में आ जाता है। आपको गोद में उठाए, खाना खाए, खाना खिलाएगा। एक क्रिश्चियन लोग विश्वास नहीं करता। वो बोला मैं क्रिश्चियंस के लिए नहीं है, सिग्नल दिया। क्रिश्चियन लोग सर में जाएगा, पर बहुत कम लोग है। वो लोग पास्टरों पर विश्वास करता है ज्यादा, मसीह पे कम और पास्टरों पे ज्यादा करता है, समझे। और जो भी चर्च में जाता है, क्यों जाता है? क्योंकि उनको धन चाहिए, पैसा चाहिए या चंगाई चाहिए, बस इसलिए जा रहे हैं। उनको उधार हो, वो लोग ये मांगता नहीं। और पास्टर बोलता नहीं कि आप लोग उधार के लिए प्रार्थना करो या उधार ये हो, वैसे बात होती नहीं। सब पास्टर नहीं, अच्छे पास्टर भी है, मैं खाली बता रहा हूँ। बहुत से लोग ऐसा है पैसे के पीछे भाग रहे, इसलिए चर्च में जाता है। या लोग चर्च में जाते हैं क्योंकि एक लड़की को पटाने का, लड़की और लड़की पटाने का, मालूम नहीं, या किसको दिखाने के लिए मैं धर्मी हूँ, इसलिए वो कहते हैं मैं धर्मियों के लिए नहीं आया। बहुत से क्रिश्चियन लोग अपने आप को धर्मी समझता है। मैं बताया, पास्टर नगर में बैठा था, पाया यीशु ने उसका लाश पड़ा था, यीशु ने उसको गोद में उठाया, फिर पवित्र आत्मा बोले स्वर्ग में गया, स्वर्ग में गया। ऐसे बहुत से लोग आया, पता है मैं नर्क से आया, पर वो उसने उनको स्वर्ग में उठाया। इसलिए जिसके पास क्षमा करूंगा उसके पास क्षमा किया जाएगा, जिसके रखूंगा उसको रख दिया जाएगा। आपने दर्शन नहीं पाया तो आपके लिए जरूरी नहीं कि चमत्कार हो। आप बाइबल पढ़ना है, सीखने का है, विश्वास करने का, यीशु का नाम जपने का है, समझे। नर्क बहुत भयंकर आग है। वो लोग यीशु में उनको लेके आए, उन्होंने बताया बहुत भयंकर आगे उधर 1 मिनट भी रहना नामुमकिन है। तो हमको पवित्र जीवन जीने का, पवित्र रहना है, अच्छा रहने का, अच्छा चलने का, और बुराई बंद करने का, और परमेश्वर मांगने के मैं बदलना चाहता हूँ, मुझको बदल दे। चाहे पास्टर हो, बिशप हो, लीडर जो भी है, मैं नहीं जानता हूँ, मुझको बदलना चाहता हूँ। और वो चाहता है कि हफ्ते में कम से कम एक उपवास करना है। अंधेरा होने के पहले उपवास चालू करो, जब अंधेरा खत्म हो जाए तभी उपवास छोड़ना है, समझे। और जब भी फ्री रहो एक ही नाम जपने का, थैंक यू जीसस, लव यू जीसस, थैंक यू जीसस, लव यू। रेवलेशन, आई मीन यौना 9:31 में लिखा है। तो भक्ति करने का, अगर किसको झगड़ा किया, किसको चिल्लाया, उसको क्षमा मांगने, क्षमा करने का, और हर टाइम पवित्र जीवन जीने की कोशिश करने का, और मदद मांगने का। मैं बदलना चाहता है, मेरी मदद कर, तभी परमेश्वर हमको बदलेगा। चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई सर्व में जाएगा नहीं, किसको धर्म बदलने का नहीं। न्याय हमारा कर्मों से होने वाला है। आपने जो कर्म किया है, झूठ बोला, चोरी किया, पाप किया, जो भी किया, न्याय होगा। पर जब खाली हाथ आए तो नंगा आए तो नंगा जाएगा। तो मैं तो बहुत बातें बताना चाहता हूँ। जो काला धन वापस आ जाएगा, जब स्वर्ग और नर्क में लोग घूमेगा, देखेगा कि हम लोग पाप कर रहे हैं इसलिए नर्क में जाएगा। लोग विश्वास नहीं करते स्वर्ग नर्क है, ये बात का विश्वास नहीं करते, इसलिए यीशु मसीह आया है कि स्वर्ग नर्क सचमुच है। और अगर आपके रिश्ता स्वर्ग में नहीं तो आप कैसे जाओगे? सवाल ये है। और हाँ, अगर मैं एक झूठ बोलूंगा, उसको बोलूंगा तो आएगा नहीं, क्योंकि वो कहता है पापी से प्यार करता है पर पाप से नफरत करता है। कि करोड़ों का ढेर लगा देगा, बोलेगा झूठ बोलता मैं बाहर निकल जाऊंगा, बैठूंगा नहीं भाई। यीशु लहू ने मुझको खरीदा है, हम सबको खरीदा है। उसने लहू इसलिए नहीं भाया, इसलिए भाया कि हमारे पाप क्षमा हो। लोग कहते जो अपने आप को नहीं बचा सका, हमको कैसे बचेगा? अरे भाई, उसको लिखा था, वो सबको कह रहा था कि मैं मरूंगा, फिर तीसरे दिन मुर्दों से जिंदा होऊंगा। और वही अकेला है जो जिंदा है, और आपकी मदद के लिए इस पर छिपा है। आपका धर्म परिवर्तन करने को नहीं है, न धर्म बदलने को आया, समझिए। सिर्फ विश्वास करना है। और अगर धर्मी है तो कृपा वीडियो ऑफ कर दे, नहीं देखे, सिर्फ ये पापियों के लिए है। यीशु आपसे प्यार करता है, हमको प्रार्थना में याद रखें। और आपका क्रूज सेट वगैरह जो भी रहे हमको बुलाएं, और फोन पे लें, क्योंकि परमेश्वर ने एलिया का गिफ्ट दिया, 2 राजाओं का 9 और 10। बाइबल पढ़ी समझ जाएगा, क्योंकि मैंने सुना, और भी बहुत सारी बातें मैंने सुनी, वचन सुने, मैंने मांगा, उसने मुझको दिया। एलिया झाड़ पे बैठा था, बोला आग उतरा, 50 सिपाही लोग जल के राख हो गए। तो परमेश्वर ने हजारों बातें की, सब बता नहीं सकता। नेक्स्ट टाइम मैं कुछ और बताऊंगा आपको क्या क्या नहीं, पर सिर्फ विश्वास करना है। और किसको जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप अपने भगवान को छोड़ दो, यीशु के पास आओ। अरे प्रार्थना करवा सकते हैं, जिधर जाने का आप जाओ, किसको जोर जबरदस्ती नहीं है। अपनी वाइफ को नहीं कहता आप भी चाहे ठीक हो जाओ, जिधर जाने का। यीशु से इसलिए कहता है कि तुम झगड़ा क्यों करते? कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता उसको खींच न ले, समझ। कोई भी यीशु के पास ऐसा नहीं आ सकता है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी क्यों ना हो, जब तक पिता उसको खींच न ले, समझे।
हम लोग स्वर्ग में भी नहीं जाएगा जब तक उसका मर्जी नहीं रहे, खींच लेगा तभी हम लोग जाएगा। और खींच तभी लेगा जब हम दिल से उसका विश्वास करेंगे, कह दे मुझको बदल दे, मैं बदलना चाहता, गलत बातें निकाल दे, जब इस सांस से बाप का नाम आखिरी सांस में निकले सब तेरा नाम लेके निकले। मैं तो ऐसा बोलता हूँ, इससे परमेश्वर को बदला है, समझे? और मैं मसीह में झूठ नहीं बोलता। गॉड ब्लेस यू यार, मैं लंबा वीडियो को करना चाहता। आप चाहे विश्वास करो चाहे नहीं करो, आपकी इच्छा है। अच्छा लगता तो देखो, नहीं लगता तो मत देखो, छोड़ दो। आप जहाँ पे जाने चाहते आप जाओ, किसको रोक टोक नहीं है। गॉड ब्लेस यू। यीशु आपसे प्यार करता है, वो इस पृथ्वी पे आया है। सब देखो भाई, चमत्कार करने का उसके हाथ में है। मैग्नेट अगर आपके अंदर लोहा है तो लोहा सब मैग्नेट पे चिपकता है, तो याद रखें, आप नहीं तो दूसरे लोग गवाही देगा, उस पर विश्वास करना है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। यूट्यूब पे देखो, हजारों लाखों गवाही है। विकास से आचार्य, विकास से आचार्य का भी वीडियो देखो, प्रॉफिट बर्जन कंडेला, और भी हजारों गवाहियां है यूट्यूब पे, देखो और विश्वास करो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। हाँ, कंटिन्यूस देखो, ये तो खाली टाइटल था। थैंक यू। प्रभु यीशु के पवित्र नाम की महिमा है। मैं उसके पवित्र नाम से, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अपने सर को झुकाता कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और मैं कहता एक बार फ्रॉबस मेरे को मौका दिया कि मैं आपके बीच में आके कुछ बोलूं, बहुत टाइम के बाद। पर खुशखबरी ये है कि स्वर्ग का परमेश्वर, धरती का मालिक, मालिकों का मालिक, जिसने आदम और हवा को बनाया, जिसने 4 दिन का मुर्दा लाजर को बोला लाजर बाहर आओ, आ गया, वो परमेश्वर इस पृथ्वी पे आया। और वो खाना भी खाता है, खाना भी खिलाता है। जो कोई उसका इनकार करेगा वो क्या स्वर्ग में जा सकता है? बाइबल में लिखा है, वो जब पहली बार पृथ्वी पे आए तो उसके अपनों ने उसका इनकार किया। उसको सूली पे चढ़ाने वाले उसके खुद के अपने लोग थे। तो आज भी बहुत कुछ ऐसा ही है। वो आया, मैंने हजारों मैसेज किए रहेगा और बताया कि वो खाना खाता है, खाना खिलाता है। बाइबल में लिखी हुई हर एक बात पूरी करने को आया। कहता है मैं तेरे घर बने जाते हो लेके जाओ। कहता है कोई पिता से नहीं मिल सकता जब तक मैं नहीं मिला। तो वो आया है। अब बहुत से लोग ये समझते हैं, मसीह के लोग, चाहे पास्टर हो, बिशप हो, लीडर्स हो, क्रिश्चियंस हो, मैं नहीं जानता। उनको ऐसा लगता है कि मैं तो स्वर्ग में ही जाने वाला हूँ क्योंकि मैंने बपतिस्मा लिया, मैं चर्च में जाता हूँ। मैं क्षमा चाहता, बहुत सारे लोग हम में से है जो आगे का पालन नहीं करते। सबसे बड़ा आज्ञा दिया कि प्रेम करना, और प्रेम बहुत लोगों के अंदर नहीं है। जाने अनजाने में बहुत सी गलती कर लेते हैं, झूठ बोलते हैं, क्षमा नहीं मांगते, क्षमा नहीं करते, प्रेम नहीं करते, अपने भाई को क्षमा नहीं करते। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं मैं अपने भाई से बात नहीं करता, अपनी बहन से बात नहीं करता क्योंकि उसने तो ऐसा बोला था, या किसी दोस्त से बात नहीं करता, किसी पास से बात नहीं करता, उससे नफरत करते हैं। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि जब तूने तेरे भाई को क्षमा नहीं किया तो मैं तेरे को भी क्षमा नहीं करूंगा। पवित्र शास्त्र में लिखा है। तो भला आप या मैं या हम लोग स्वर्ग में कैसे जाए जब तक क्षमा नहीं मांगे, क्षमा नहीं करेगा, प्रेम नहीं करेगा। सबसे बड़ा आज्ञा दिया है कि प्रेम। बहुत सारे लोग, मैं क्षमा चाहता बताना पड़ता, बहुत सारे लोग जब पृथ्वी से जाते तो सिर्फ नो एंट्री का बोर्ड पाते, फिर वो लोग कहते कि स्वर्गवास हो गया क्योंकि उसको करोड़ों लाखों करोड़ों लोग जानता था। पर क्या है, खुद आज्ञा का पालन नहीं किया। बोलता था सबको ऐसा करना है, प्रेम, पवित्र रहना है, प्रेम करना है, ये करना है, पर खुद आज्ञा का पालन नहीं किया। समझे? यीशु मसीह इस पृथ्वी पे क्यों आया? सबसे बड़ा सवाल है कि उसको क्यों आया? क्योंकि सभी लोग यहाँ से जाते हैं, 90% से भी ज्यादा लोग जो अपने आप को भयंकर आग में पा रहे, जो सिर्फ नो एंट्री में जा रहे हैं। और सच में जाना आसान नहीं है। मैंने दर्शन पाया, छोटी सी गवाही दूंगा, और मैंने मांगा जिनके लिए मैं प्रार्थना करूँ सब सग में ज्यादा मांगता, तो उसने कुछ दे दिया है, पर लोग विश्वास नहीं करते। बहुत सारे लोग यीशु को पागल समझने वाले मेरे को पागल समझते हैं, पर क्या वो एंट्री पाएंगे? मरने के बाद रोएंगे। जो कुछ मैं बोलता हूँ या लिखता हूँ या करता हूँ, यीशु मसीह आपके लिए वो वीडियो चलाएगा, दिखाएगा। अभी आप देख रहे हैं मेरे को वीडियो में, वो चलाएगा, दिखाएगा आपको कि मेरे दास बला ने तेरे को ऐसा सब बोला,
कि मैं उसके मुंह के थ्रू बोला तो तुमने नहीं सुना। आज भी वो जब तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ तो कहता था कि मेरे को छू के देख लो, क्योंकि भूत को मांस रोटी नहीं रहती है। आज भी वही करने आता है, आपको बोलेगा आप छू के देख लो, पर लोगों के पास वक्त नहीं कॉल करने के लिए, क्योंकि वो ऐसे समझता है कि हमको हमारा पास्टर स्वर्ग में लेके जाएगा। पास्टर का एक क्वेश्चन कहता है, जब वो कहता है मैंने तेरे नाम से भूत प्रेत निकाला, ये किया वो किया, तो यीशु मसीह कहता है, हे हुक्म करने वाले, मैं तुमको नहीं चाहता। बेनी हिन का गवाही है, वो कहा कि तू स्वर्ग, उसको लगा मैं स्वर्ग में जाऊंगा, वो बोला तो स्वर्ग में नहीं जाएगा, कि तूने तेरी वाइफ को क्षमा नहीं किया। तो जाने अनजाने में सभी लोगों से 95% 90% गलती कर रही है, गलती हो रही है। पर एक खुशखबरी ये है कि उसने मैंने मांगा जिनके लिए पाते सब स्वर्ग में जाना मांगता, तो कहा मैं तो नहीं दूंगा, पर न्याय करने का अधिकार दे दिया। उसने मुझको राजा बनाया। 1 ईयर में 4 का लेके 10 तक पढ़ो, वचन मिला, मैंने परमेश्वर बातें की, समझो, उसने दर्शन दिया। जब बोलता आ तो आ जाता, 10 सेकंड में आता, खाना खाता, खाना खिलाता, स्वर्ग दिखाया गया, वो मुलाकात करेगा। मैं सवाल करता हूँ आपसे, जब आपके रिश्तेदार स्वर्ग में नहीं है, चाहे पास्टर बिशप लीडर जो भी हो, कितने भी बड़े अरबों लोग तुमको जानता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेनीहीन से ज्यादा तो लोग तुमको नहीं जानते रहेगा। बेनीहीन को बोला तू स्वर्ग में नहीं जाएगा, बोला क्यों, बोला तूने तेरी वाइफ को क्षमा नहीं किया। तो वहां पे एंजल बैठी थी, वो बोलती मैं बेनीहीन को जानती, एक चांस है उसको वापस जान दे। तो वापस आ गया पृथ्वी पे, तो उसको मौका मिला। क्या तुमको और किसको ऐसा मौका देगा? नहीं, आई एम सॉरी टू से, उसको खाली दिया ताकि लोग समझे कि वो अरबों लोग उसको जानता है। 8.7 अरब में से कम कितने लोग मसीह के लोग हैं? पहले 3 अरब है, 4 अरब है, सभी लोग उसको जानते। ज्यादा करके बेनीहीन के बारे में सुना है, उसको देखा है, पर फिर भी बोला तू स्वर्ग में नहीं जाएगा। जब वो नहीं गया, इतने लोगों को मसीह में लेके आया, तो तुम कैसे जाओ? सवाल है कैसे जाओ? पर परमेश्वर ने जैसे कहता है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करे, जो कुछ मैंने किया हमसे बड़े काम करेगा। न्याय करने का अधिकार सिर्फ यीशु मसीह को है, और उसने आपको मुझको अधिकार दिया है। मैंने विश्वास किया, मैंने पाया है, जो मैंने मांगा उसने मुझको दिया है। अंधे की चीज है। जब आपका रिश्ता स्वर्ग में नहीं, तो आप समझो आप भी स्वर्ग में नहीं जाएगा। एक्ट 16:31 में कहता है कि तू और तेरे घराने का उद्धार करूंगा। कैसे होगा? उसका उद्धार नहीं हो, तेरी वजह से होना चाहिए, नहीं हुआ। बहुत से ऐसी गवाहियां हैं, समझे, मैं नहीं, लोग कहता है। समझे, अमरनाथ में भी कोई मर गया था, मैं प्रार्थना के लिए गया था, 4-5 घर आगे, और उसके बाद वो सीमा सिस्टर था उधर, वो बैठे थे, 15-20 लोग बैठे थे, तो प्रकाश था उसका नाम। और मैं बोला चलो जाएंगे, तो घर 4-5 घर के बाद वहाँ मैं प्रार्थना के लिए गया, तो प्रार्थना किया, यीशु ने दर्शन दिया। मैं बोला प्रकाश को लेके आ, यीशु से वो आया, सबने उसको देखा, अपनी लाश के पास सब बैठा रहा। फिर मैं बोला उसको पूछो कहाँ से है, बोला मैं नर्क से आया। क्रिश्चियन था, और उसके बाद उसने गलत भी किया, क्षमा नहीं मांगा, क्षमा नहीं किया, और दारू पीता था, समझे। तो उधार आसान नहीं, रास्ता पवित्र जीवन जीने की कोशिश करना है, और क्षमा करने का और मांगने का मुझको बदल दे। बहुत कम लोग हैं जो ऐसा करता होगा, मैं तो नहीं जानता कौन है वो, हो सकता आप हो, मैं नहीं जानता, पर यीशु मसीह आपकी मदद के लिए आया है। उसने न्याय करने का अधिकार दिया है, समझे। मैं जिसके पास क्षमा करूंगा उसके पास क्षमा किया जाएगा। यीशु ने अधिकार दिया है अपने पवित्र नाम से, जिसका रखूंगा उसका रख दिया जाएगा। बाइबल में कहता है जिसके पास क्षमा करो उसको क्षमा किया जाएगा, जिसका रखो उसका रख दिया जाएगा। वो आपको भी दिया है, आपने विश्वास नहीं किया, और मैंने मांगा तो मेरे को दिया। इसलिए कहता है विश्वास करोगे तो परमेश्वर के नाम की महिमा को देगा। आप देखा दाई है, अभी शरीर करने में वक्त नहीं मिला मेरे को। कार में आया था, फैमिली को थोड़ा घुमाने को आता हूँ, कभी कभी रात को आता हूँ, दिन को सुबह, जब बोलते घूमने का आ जाता, तो इधर रेस्टोरेंट में गए खाने के लिए। बोले चलो यार कुछ बातें आपसे की जाएगी, इसलिए मैं बोले चलो बात करते, बहुत टाइम से बात नहीं हुआ है उससे। तो कहने का क्या मतलब है कि आपके जो सर नहीं है पृथ्वी, उनका न्याय करने का अधिकार ईश्वर ने मेरे को दिया है, समझे।
चाहे आप प्रार्थना करें, आपको दर्शन हुआ तभी यीशु मसीह आपके रिश्तेदारों को लेके आएगा, दर्शन नहीं हो तो नहीं लेके आएगा। यीशु मसीह कहता है जिस तरह उस तरह हो। इसलिए मैं कहता हूँ लाजर का स्टोरी रिपीट हुआ है। लाजर जब मरता कहता है मेरा भाई, 5 भाई लोग, कोई मरा हुआ जाएगा तो विश्वास करे। इब्राहिम बोला ऐसा नहीं हो सकता। तो ये बात परमेश्वर मर्जी से रिपीट हुआ है। मैंने मांगा, अनदेखी चीज मांगा है और दिया उसने है मेरे को। कि देने वाला भी हो, मांगने वाला भी हो, करने वाला भी हो, उसके मुझे पता भी नहीं होता है। जितने भी मसीह विरोधी लोग हैं, मैं चैलेंज करता सब लोग बदल जाएगा जब उनको मालूम पड़ेगा कि उद्धार सिर्फ यीशु मसीह के नाम से है। और प्रूफ जब तक उनको नहीं मिलेगा तब तक वो लोग ये विश्वास नहीं करते हैं। उनके रिश्तेदार खुद बताएगा कि यीशु ही गाड है, न कोई था न कोई है। तो मैं तो स्पॉन्सर ढूंढ रहा हूँ, समझे। स्पॉन्सर करे ताकि पब्लिक में आए और जो ये विरोध है सब बंद हो जाएगा, समझे। एलिया का गिफ्ट है 2 राजाओं का नंबर। जब प्रार्थना करूंगा तो शैतान जल के राख हो जाता है। अभी कल 2 दिन पहले की बात है, वॉचमैन ने कॉल किया, बोला मैं जहाँ पे रहता हूँ सब लोग मेरे को गुस्सा करते कि तू मसीह है, मसीह है। मैं बोला चिंता क्यों करता हूँ, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में से आ गया, उसने शैतान देखा और जल के राख हो गया। मैंने उसका रिकॉर्डिंग है मेरे पास अभी, चाहे तो नेक्स्ट टाइम में डाल देगा। और आज ही उसको सवाल बात है, 2-3 दिन हो गया आज मैंने बात किया। बोला वो लोग अभी कुछ बोलते नहीं है कि उनके अंदर शैतान था, वो जल के राख हो गया। हमारी युद्ध माशाल्लाह से नहीं, रूहों से है। तो यीशु मसीह ने हम सबको चुना है, मैं बोलूँगा। पर क्या है, सबको अलग अलग गिफ्ट दिया है, समझे। मेरे को सब का चाबी दिया है, समझे। मैं चाहूँ तो जिसके क्षमा करूँ, क्षमा किया जाएगा। समझे, आपको दर्शन नहीं हुआ, आपकी फैमिली या कोई भी किसका थ्रू दर्शन हुआ, आप जिससे मिलना चाहते वो आएगा, बताएगा स्वर्ग से आएगा, नर्स है। मैं बोलूँ उतरता है और उस में उठा ली जाता है। व्हाइट एंजल, व्हाइट, रेड, पिंक, ब्लू, ग्रीन, जो भी बोलता है वो एंजल्स आ जाते हैं और लेके जाते हैं। ये करता है यीशु मसीह, समझे। कहता है धन्य है वो जो मुझ पर संदेह नहीं करते। क्या यीशु मसीह का अधिकार नहीं जिसके पाप क्षमा किया जाएगा। जब सूली पे चढ़ाया गया तो उधर डाकू था, उसको बोला तो आज मैं स्वर्ग में रहेगा, तो यीशु ने झूठ बोला, वो स्वर्ग में नहीं गया। उसके एक कहने से वो हो गया। आप भी कहेगा तेरे पास यीशु के नाम में क्षमा करता, तू स्वर्ग में जाएगा, लहू उतरेगा, पाप क्षमा हो जाएगा। क्योंकि कहता है यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। शुद्ध हो गया, उठा लिया गया, तो क्या नहीं हो सकता ऐसा। आप और मैं कहता हूँ मेरे को एलिया गिफ्ट दिया था, आपको एलिसा का गिफ्ट देना चाहता है। विश्वास करने की जरूरत देरी है, समझे। स्वर्ग में बहुत बड़े पास्टर्स, बिशप्स, लीडर्स जल रहे। ये मैं नहीं, ये भजन को बुलाया, पास्टर्स को बुलाया हुआ है। RSS और बजरंग दल लोग भी आए, बताया हम लोग नर्क से आए। मैंने बोला स्वर्ग में जाने का तमन्ना है। बोला हाँ। बोला यीशु तेरा लहू उतरता है, मतलब व्हाइट, रेड, ब्लू, पिंक, ग्रीन आ जाते एंजल्स, लेके जाओ। और फिर चला के मैं स्वर्ग जा रहा। ये पाप क्षमा है, सर का टिकट है। जब यीशु का लहू उतरा एक बार वाश हो गया तो पाप क्षमा हो गया। मैं जैसे बातें करता अब तक किसी पास्टर ने ऐसे बातें नहीं की भाई। मैंने अनदेखी चीज मांगी है। बाइबल में कहता है देखी हुई चीज नहीं मांगना, अनदेखी मांगो चीज। अभी तक सिंहासन पे तुमको देना चाहता है, आप मांग के तो देखो। मूसा के साथ इतने बड़े काम किए, एलिया के साथ किया, तो वो भी तो इंसान थे आपके जैसा, मेरे जैसा। तो क्या वो आपको नहीं देगा? सवाल मांगने की देरी है। विश्वास करेंगे, माथा हुआ विश्वास करेंगे तो परमेश्वर नाम की महिमा को देखेगी। वो है मेरा, समझे। और यीशु मसीह मेरी गवाही देता, मैं झूठ नहीं बोलता, समझे ना। कोई करोड़ का ढेर लगाएगा ना, बोले झूठ बोलते हो, मैं बाहर निकल जाऊँ, समझो। इसलिए मैं झूठ नहीं बोलता और मैं पागल नहीं। हाँ, अगर कोई समझता है मैं पागल हूँ तो मैं कहूँगा मैं हूँ, सिर्फ यीशु मसीह के लिए हूँ, तेरे लिए नहीं, समझे। एक दिन तू भी दुनिया से जाएगा तो मैं भी जाऊँगा, कोई बचेगा नहीं। न्याय वो करेगा जो यीशु मसीह है। मेरे को आयु बढ़ा के दिया, विश्वास करो। आप सबको बोलेगा 15 साल आयु बढ़ा के, राजा इसके को बढ़ा के दिया। मेरी 4th ऑफ 2000 को डेथ था, बढ़ा के दिया। आप सबको बढ़ा के देगा। पर मैं कहूँगा यीशु इनको आयु बढ़ा के दे तो बोलेगा मैंने तेरी आयु बढ़ा दी है। बाइबल में लिखा है तू चिंता क्यों करता, जब अपनी आयु का एक घड़ी बढ़ा नहीं सकता, छोटा सा काम नहीं कर सकता, दूसरी बात के लिए चिंता क्यों करता है। अभी आप विरोधी से छुटकारा चाहते हो, चाहे बॉम्बे हो, छत्तीसगढ़ हो, किधर भी। अभी बॉम्बे में मिलने का प्रॉब्लम आ रहा है, आपको फोन कॉल करने का है। उसने मुझको राजा बनाया है, समझे।
यार मैं 1 का 4 से लेकर 10 तक बोला, जब तू बोलेगा मैं उसको सांसें ले लूंगा। सर किस सेना को बोलता किसको डील कर, तो इंसान कोमा में चलेगा, डेथ हो जाए क्या मैं नहीं जानता, वो डील करता है, सुनता है। सर की दोस्त सर की सेना मेरा ऑर्डर सुनता, चाहे कोई अमेरिका में बैठा रहे, लंदन में बैठा है, दुबई में बैठा है, आप उनसे मिलना चाहते हो, 10 दर्शन दिया ना आपको, 10 सेकंड में उसको आपके पास लेके आएगा। क्या इशू नहीं कर सकता है? तुम विश्वासी नहीं हो, या तुम विश्वास 5% करते, 2% करते हो? कहता सब जब वो बोने को निकला तो किसी ने 30 टका, किसी ने 50 टका, किसी ने 70 और किसी ने 100 टका विश्वास किया। क्या तुम्हारा विश्वास बहुत वीक है? नहीं करते हो? ऐसा करेगा यीशु मसीह? बाइबल में लिखा हुआ नहीं? बाइबल में कहता है अगर हर एक बात लिखी जाती तो ये समाता नहीं। विश्वास कर, यीशु मेरी गवाही देता है, समझे? क्या यीशु झूठ बोल सकता है? झूठ बोलूंगा उसको बुलाएंगे, वो कभी आएगा नहीं। सूरज और चांद भी मेरा अर्थ सुनता है। बाइबल में लिखा है उत्पत्ति का 3 उजाला, तो रात है तो दिन हो जाएगा। मैं ये वचन बोलता हूँ, और एलिया का भी वचन कहता हूँ, आप दिन का उजाला देखोगे। सर की दूत बोलता आजा, जिसको भी बोले, गैब्रियल ये वो जो सैनिक, जो भी सर का दूत बोलेगा तो आ जाता है 10 सेकंड में। विश्वास है तो आप देखिएगा उसको, उसके साथ खाना भी खाएगा। आपका चैलेंज करता हूँ, ऑल द पास्टर्स बिशप्स एंड लीडर्स सुन के ले। बुढ़ा है जवान हो जाएगा, बुढ़का है लंबा हो जाएगा, मोटा है पतला हो जाएगा। सिर्फ एक फोन कॉल करने की देरी है, क्योंकि मैं अकेला नहीं। अरे मैं नहीं, मुझ में ये शुचिता है, इस मिट्टी के बर्तन में पवित्र आत्मा बसता है। हो मैं नहीं। जी हाँ, यीशु मसीह बसता है। खुशखबरी है कि वो आवाज सुनता है। और मैं ये सब आपको बता के अपनी बड़ाई करना नहीं चाहता, उसने मुझको दिया है, आपकी प्रार्थना की वजह से दिया है। आपको स्वर्ग में देखना चाहता है, वो आपसे प्यार करता है, पर कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। इसलिए पृथ्वी पे ताकि आपको स्वर्ग दिखाई, या से मुलाकात कराए। बाइबल में लिखा है मैं तेरे घर बनने जाते हुए लेके जाओ, कोई पिता से नहीं मिल सकती जब तक मैं नहीं लेके जाऊं। वो आपसे प्यार करता है, आपकी मदद करने आया है, समझे? धर्म बदलने नहीं आया, पर स्वर्ग दिखाएगा, यहोवा से मुलाकात कराएगा। आपके साथ जो पृथ्वी में नहीं है। एक सिस्टर ने मेरे को कॉल करके बोला मैं भी मसीह में हूँ, मेरे माँ बाप नहीं थे, वो मर गए, लेकिन क्या उनका उद्धार हो सकता है? बोला ये परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की इच्छा है, इसलिए तू मुझसे सवाल कर रही, उसका हो जाएगा उद्धार, कि उसने वो अधिकार अपने पवित्र नाम से वो दिया है, आपको भी दिया है, पर आप विश्वास नहीं करते। जो विश्वास करेगा परमेश्वर नाम की महिमा को देखेगा। मरकुस 11:24 में कहता है जो कुछ तो प्रार्थना वाले पिता के नाम से हो जाएगा। मैं पिता कहता हूँ जो भी मैं बोलता हूँ, और मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। गॉड ब्लेस यू। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। आप 16 मिनट शायद हो गए, 17 मिनट होने को आ रहे हैं। नेक्स्ट टाइम और बहुत कुछ बोलूँगा। मेरे को स्पॉन्सर चाहिए ताकि मैं पब्लिक में आऊँ। सारे मसीह विरोधी, चाहे RSS हो, बजरंग दल, जो भी हो, हर सारा घुटना यीशु के नाम से झुकेगा। सब लोग ये कहेंगे यीशु ही परमेश्वर। कैसे? जब अपने माँ बाप से मिलेगा, जब उनको सच्चाई मालूम पड़ेगा कि यीशु ही गॉड है। कहता है सर्व पृथ्वी एक ही नाम दिया गया जिसके नाम से उद्धार, वो यीशु मसीह। बाइबल में लिखा है। कहता आगे वाले पीछे वाले आगे हो जाए। कोई पास्टर आपको सर्व में नहीं लेके जा सकता है, मैं भी नहीं लेके जा सकता। हाँ, उससे अधिकार दिया है, ये बात अलग है। मैं विश्वास करता हूँ, बात अलग है। दूसरे बोले मैं भी करता हूँ, क्योंकि मैंने एक बार आत्मा में लेके गया यीशु मसीह मेरे को, लूसीफर से युद्ध किया, समझे, और जीत गया। तो आपका ऐसा गवाही, यूहन्ना का ऐसा गवाही आत्मा में गया, तो मैं भी आत्मा में गया हूँ, समझे, और यीशु मसीह को देखा है। प्रोफेसर भी करता है, बताएगा क्या होने वाला है, क्या होगा। आपको विश्वास करने की देरी है, समझे। विश्वास करेंगे, परमेश्वर नाम की महिमा को देखेंगे। और भी बहुत सारी बातें नेक्स्ट टाइम में बताऊंगा। पर यीशु आपसे प्यार करता है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। प्रार्थना हमें भी याद रखना और सभी को फॉरवर्ड करना, समझे। और आपका कोई लंदन में, कनाडा में, दुबई में, दुनिया में किधर बैठा है, 10 सेकंड के अंदर आपसे मुलाकात करेगा। आमीन। आपको लेके आएगा उनसे, और आपसे मुलाकात करेगा, वो भी खाएगा, ये भी खाना खाएगा। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। अभी मैं जा रहा हूँ कार चालू करना, जाने को। बाय।